नाजायज़ औलाद कौन है जी, टेरियन है या मरियम नवाज साहिबा हैं? और किसी ने क्या बात कर दी, बोल्ड टीवी के एक शो में बहुत बड़ी लड़ाई और ज़ख्मी भी हो गए एक कारकुन। और इस तरह की लड़ाइयाँ जो पहले भी शोज़ में होती रही हैं, इनका अंजाम क्या होगा और भारत को फिर मुँह की खानी पड़ गई है, किस वजह से खानी पड़ गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान क्या मुआहदा हो गया, ये सारी तफसील हम आपको बताएंगे, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं विजन वाइब में हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी बोल्ड टीवी डॉक्टर फ़िज़ा का एक शो हो रहा था और नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के जो लड़ाई हुई है उस हवाले से बात करेंगे और फिर कुछ माजी की बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इख्तियार वली साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं वो और नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं PTI के रहनुमा हैं, ये दोनों शरीक थे एक शो के दौरान इनकी जो है वो बहस हुई, बहस के दौरान लड़ाई हो गई। नईम हैदर जो है उन्होंने सबसे पहले बात की, PTI के जो कारकुन हैं, उन्होंने कहा गंजे का कोई किरदार नहीं था, वो गंजा था भाग गया, इनके भगोड़ा भाग गया। इसके ऊपर इख्तियार वली साहब ने कहा अच्छा टेरियन कौन है, इसका तो पहले बताया ना, ये नाजायज़ औलाद है। और जब ये बात हुई तो नईम हैदर साहब ने कहा मरियम नवाज नाजायज़ औलाद है, जिस तरह के तुम एक नाजायज़ बात कर रहे हो। इख्तियार वली साहब ने हाथ उठाया, हाथापाई हुई और नईम हैदर साहब जो हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए, उनकी बैंडिंग शैंडिंग जो चल रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि माजी में इस तरह का हो चुका है कि शेर अफजल मरवा साहब और अफनानुल्लाह साहब की लड़ाई हो चुकी है जावेद चौधरी साहब के शो में। फिर कौसर काज़मी साहब जो नून लीग के रहनुमा हैं और अज़हर सदीक साहब जो हैं वकील PTI के, मंसूर अली ख़ान के शो में इनकी लड़ाई हुई है। मंसूर अली ख़ान साहब ने जो है कैमराज की रिकॉर्डिंग जो शो नहीं होनी थी उन्होंने छुपा लिया, लेकिन एक वहाँ पे बंदे ने मोबाइल से वीडियो बना के लीक आउट कर दी, पब्लिश कर दी, वो हमारे सामने आती है। अच्छा, अगर मैं इस तरह की लड़ाइयों का जिक्र करूँ तो ये इंतहाई गलत बात है। ये देखें जो ये बात की है ना नईम हैदर साहब ने, नईम हैदर यानी कि PTI वाले ने, उन्होंने जो बात की गंजे का जिक्र और इस तरह, मेरा ख्याल है ये इंतहाई गलत बात थी। किसी को ऐसे अलकबात से नहीं नवाजना चाहिए। खैर वो अपने शायद लीडर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इमरान खान जो है वो माजी में बड़ा ये गंजा, ये दो गंजे, ये इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, तो शायद ये उन्हीं की रवश पे चलते हुए गंजे का लफ्ज़ और इस तरह, मेरा ख्याल है ये चीज़ सियासत में नहीं, ज़ातियात के ऊपर तो नहीं होना चाहिए। और फिर ख़वातीन का नाम लेके ये कौन सी सियासत है? मैं अक्सर अपने शोज़ में कहता हूँ कि ख़वातीन से जो है बहस करना, लड़ाई करना, बुरा भला कहना, किरदार कशी करना, ये कौन सी सियासत है? मुझे तो समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की सियासत। खैर फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा इख्तियार वली साहब ने कर दिया जी टेरियन कौन है जी, ये नाजायज़ औलाद है जी। और मेरा ख्याल है ये इंतहाई गलत बात थी। और फिर इख्तियार वली साहब ने आगे से कह दिया मरियम नवाज़ जो है वो नाजायज़ औलाद है। तो ये जो इख्तियार वली साहब ने बात की तो सोचे जाने वाली बात है कि भाई बात तो हो रही है बिजली की, मैं कहूँ कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, तो आप मुझे आगे कहें कि हाँ भाई तुमने भी तो सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, तो भाई ये सेंस ही नहीं बनती, कहाँ बिजली की कीमतें कहाँ नाश्ता। तो मसला ये है कि जब बात हो रही है नवाज शरीफ के हवाले से, तो इमरान खान के हवाले से कोई बात कर लो भाई, ठीक है। तो आपने मतलब टेरियन नाजायज़ औलाद है और फिर आगे से आपको सुनना पड़ी मरियम नवाज नाजायज़ औलाद है, तो ज़ाहिर है फिर किसी दे झूठे पीर में झूठा आखोगे तो अगला थोड़े सच्चे में तो झूठा आखेगा। तो फिर मंसूर अली ख़ान साहब के शो में जब दोबारा शिरकत की इख्तियार वली साहब ने, उनसे फिर दोबारा सवाल हुआ कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा जी देखें मेरी अगर कोई लीडर को किरदार कशी करेगा, को बुरा भला कहेगा तो मैं तो हाथापाई पे आऊँगा, मैं मर्द हूँ, मैं पठान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मंसूर अली ख़ान साहब ने कहा कि देखें मर्दानगी का ये पठान होने से ताल्लुक़ इस बात से तो है ही नहीं, इस बात का ताल्लुक़ सब्र से है और बर्दाश्त से है जो आप में नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप मर्द हैं तो आप कुछ भी करेंगे, कहीं पे भी हाथ उठा लेंगे, वो औरत है तो हाथ नहीं उठा सकते। मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि औरतें हाथ नहीं उठा सकते हैं, मर्द उठा सकते हैं। तो ये इंतहाई सरासर गलत बात है। नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के आपको लाखों लोग जो हैं, करोड़ों लोग अपने टीवी चैनल्स के ऊपर देख रहे होते हैं, फिर आप बैरून मुल्क जा रहे होते हैं, हमसाया मुल्कों में आपको देखा जा रहा होता है, तो क्या इमेज जाएगा आपकी सियासत का, या सबसे जो मेन चीज़ है जिसको आपको फोकस करना चाहिए, आपके मुल्क का क्या इमेज जाएगा कि ये है पाकिस्तानी, ये है पाकिस्तानी सियासत, ये एक दूसरे की बहन बेटियों के ऊपर कीचड़ उछालने वाले लोग, तो किस तरह लोग आपको वोट देंगे? फिर लोग तो आपसे मुतनफ़र हो जाएंगे। भाई अगर कोई नून लीग वाला है तो PTI का किरदार ऐसा होना चाहिए कि नून लीग वाला खुद PTI को वोट दे रहा हो, मोहब्बत में आ गया, या PTI वाला जो नून लीग को वोट दे रहा हो। वो एक शेर है ना हज़रत इकबाल का कि हुस्न इखलाक से नूर मुजस्सम हो जा, कि इब्लीस भी तुझे देख के तो मुसलमान हो जाए, इब्लीस देख के आपको मुसलमान हो जाए। तो इस तरह के किरदार होने चाहिए। तो इनके किरदार मेरा ख्याल है इब्लीस को मुसलमान करने वाले तो क्या है, ख़ुद भी मुसलमान रहने वाले नहीं हैं जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं।
खैर अगली खबर शामिल करते हैं जी। साहबजादा जो हामिद रज़ा है उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो जो एक जामिया रिज़वा के ऊपर पुलिस की भारी नफरी पहुंची है, तो तुलबा ने जो है वो एक ढाल सी बना ली और हामिद रज़ा जो है उनको बचाया। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि हमने तमाम केसेस में ज़मानत करवाई हुई है, तो पुलिस ने नहीं बताया वो किस केस के हवाले से गिरफ़्तार करने आई है। तो मेरा ख्याल है ये वाकई गलत बात है कि अगर आपके पास कोई केस ही नहीं है या ज़मानतें हैं तो आप क्यों गिरफ़्तार करने आ रहे हैं। ये सरासर एक गलत बात है जो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पीटीआई वाले हमेशा कहते थे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, JUI के हवाले से, कि मौलाना फजलुर रहमान अपने जलसों में अपनी चीज़ों में स्टूडेंट्स या तुलबा का इस्तेमाल करते हैं, मदरसे के जो तुलबा है। तो ये सरासर गलत बात है। तो मेरा ख्याल है होने थे तुसी भी कर लिया है, तो अब तो मेरा ख्याल PTI वाले कभी भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, नहीं बात उठाएँगे। अच्छा जी, अगली खबर शामिल करते हैं जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये, और PTI वाले क्या करते फिर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। मिशाल यूसुफजई जो हैं तर्जुमान भी हैं जो बुशरा बीबी की, उन्होंने ना जी एक नया कट्टा खोल दिया है। उन्होंने कट्टा क्या खोल दिया है, उन्होंने मुसर्रत चीमा से लड़ाई की है। और मुसर्रत चीमा से जो लड़ाई हुई है उस हवाले से मैं आपको जो है ना बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक बात इनकी यहाँ पे शामिल करूँ कि उन्होंने 9 मई जो GHQ में हुआ था सानिया, उस हवाले से उन्होंने रावलपिंडी इंसदादी दहशतगर्दी में अपना वकालतनामा जमा करवाया जो उनको उल्टा पड़ गया, महंगा पड़ गया। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा कि इमरान खान की जानिब से, उन्होंने कहा कि जो KPK है ना, KPK की जानिब से आपका जो आपने इमरान खान के हवाले से वकालतनामा जमा करवाया, लेकिन KPK की जो बार की जानिब से आपका वकालतनामा मुअत्तल किया गया है। तो जालसाजी आपने की है और कार्रवाई करनी चाहिए आपके ख़िलाफ़। तो जो इस वक्त कोर्ट है उसने शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है मिशाल यूसुफजई को। उन्होंने कहा जी आप बताएं कि आपका अगर वकालतनामा मुअत्तल था तो आपने किस तरह जमा करवा दिया, ये आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना हो। तो खान साहब कहते हैं एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो मैं उल्ट करूँगा, मैं कह रहा हूँ एक तो ये अक्लमंद नहीं है और ऊपर से किसी से मशवरा भी नहीं लेते। तो इस हवाले से मैं ये बात ज़रूर करूँगा PTI के हवाले से कि ये क्या करते फिर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। आपको समझ आए तो ज़रूर बताइएगा। और इन्होंने नया कट्टा ये खोला है कि जो मुसर्रत चीमा साहिबा हैं उन्होंने एक जारी कर दिया ट्वीट। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने मुझे तर्जुमान बीबी बुशरा बना दिया है और ये मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, मुझ पर हमेशा की ट्रस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने बड़ी बातें की। इसके ऊपर फ़ौरन जवाब दिया मिशाल यूसुफजई साहब ने। उन्होंने कहा जी मैं भी होती साहब, आपने प्रोटेक्शन के हवाले से बात की, तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की, तो इमरान खान ने आपको कहा जी बिल्कुल आप करें। तो आपको एज ए वॉलंटियर उन्होंने चुना है, एज ए तर्जुमान नहीं। तो खबरदार जी मेरी सीट लैन की कोशिश की थी, तर्जुमान मैं तो नहीं। तो मतलब आपस के विच ही लड़ी जा रहे हैं, मैनू नहीं समझ आ रही यार इन्हों का की चल रहा है कि नहीं। अच्छा जी अगली खबर अगली खबर ये है कि भारतीय सोशल मीडिया ने जो है वो एक खबर चलाना शुरू की कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल अजीम मलिक जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अजीम मलिक साहब जो है उन्होंने बांग्लादेश का जो है वो विज़िट किया है। लेकिन ये खबर एक फ़ेक खबर है और उन्होंने विज़िट नहीं किया। वैसे वो विज़िट कर लें तो हर्ज कोई नहीं, अगर वो कर लें तो मेरा ख्याल है इंडिया के तो होश ही उड़ जाएंगे, ऐ क्यों है। लेकिन उन्होंने विज़िट नहीं किया। विज़िट किन्होंने किया मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है उनके दरमियान जो वफद है उन्होंने तजारत के हवाले से ढाका में मुलाकात की है और तजारत की राहें हमवार करने के लिए बड़े नित नए माहिदों के ऊपर बात हुई है। और मैं आपको बता दूं कि 20 साल बाद इस तरह की मीटिंग हुई है। 2005 में ये मीटिंग हुई थी, अब 2025 में हो रही है। 20 साल बाद दोबारा ये मीटिंग हुई है और तजारत के हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश में, और ये बहुत ही खुश आइंद बात है। अल्लाह करे ये इसी तरह ताल्लुक़ इस्तवार रहे। अगली एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे वो ये है कि 1 सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें बहुत कम हुई हैं। सिंध में 52%, बलूचिस्तान में 45% और पंजाब में 42% बारिशें कम हुई हैं, जिससे खुश्क साली का शदीद ख़तरा लाहक हो गया है। आपने देखा होगा नॉर्दर्न एरियाज़ में बर्फ़बारी भी बहुत कम हुई है। तो ये मेरा ख्याल है पंजाब खासकर और पाकिस्तान के खत्ते बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। मौसमी सूरत बड़ी ख़राब है, तो अपनी प्लीज़ और अपने प्यारों की केयर कीजिएगा। अच्छा एक मैं और चीज़ मैं इत्थे शामिल करना चाहवागा। नहीं समझ आ रही कि मतलब बड़ी मुश्किल तो दोबारा इंटरनेशनल फ्लाइटा थोड़ियाँ खुलियाँ नहीं। PI वाले हो की करन डे हो, की चवला मार रहे हो, मैंने समझ नहीं आ रही। PIA के पायलट ने दमाम से जो है थी दमाल से मुल्तान आने वाली जो फ़्लाइट थी PK150 जो है उन्होंने गलत रनवे के ऊपर उतार दिया। सुना है जी, यानी कि एक रनवे होता है जिसके ऊपर आपको काशन दिया जाता है कि आपने इस रनवे के ऊपर आना है, लाइट्स लगाई जाती हैं, रूट्स बनाया जाता है कि आपने आना है ताकि रोशनी में आपकी जो फ़्लाइट लैंड हो, आप मुसाफिर जो है उनकी जान को ख़तरा ना हो और आप जो है ईजीली वहाँ पे लैंड कर सकें। ठीक है, उन्होंने उत्थे लैंड करता है जिथे बत्तियां ही नहीं सही भाई, अगर कोई गड्डी खड़ी होंगी, अगर कोई समान होंदा,
आगे कोई दीवार होती, आगे कुछ भी होता, आगे रास्ता ब्लॉक होता, क्या करते आप? सारे मुसाफिरां दी जान नूं खतरे च पाता है। इंटरनेशनल फ्लाइटां होण तुहाड़ियां खुलियां ने, अगर बाहर खबर चली जाए, उन्होंने पता लग जाए, तुहाड़ियां फ्लाइटां मनसूख कर देन कि यार इन्होंने पुर कराओ, पता नहीं कोई चरस पी के बहते हैं जहाज चलान लगे की करते हैं। मेरी जान तुसीं कोई चिंची शिंची चलाओ, अगर तुहाडे वास्ते गल नहीं, तुहानूं ये नहीं समझ आ रही कि मैं जहाज़ उतारना कित्थे, लैंड कित्थे कराना, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पीआई क्यों नहीं तवज्जो दे रही। भाई आप बहरान से निकल रहे हैं तो निकलने की कोशिश करें। ये थी जी अब तक की खबरें। मज़ीद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और वो बात कीजिएगा जो पाकिस्तान के हक़ में अच्छी हो। मेरी नवीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।